कुछ समय पहले का भारत देश, जब नागरिकों की जीवन शैली एक खास लय लिए हुए थी। शहरों में न इतनी भीड़ भाड़ थी और ना ही इतनी जरूरतें। समय बदला, परिदृश्य बदले, सड़कें सक्रिय होती गई और लोग बढ़ते चले गए। बढ़ती जनसंख्या के साथ शहर की जरूरतें भी बढ़ गईं। यातायात के साधन बढ़े तो सड़कों पर असुविधा भी बढ़ गई। इंदौर जैसे बड़े शहरों में लोक परिवहन एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। एक तरफ परिवहन की उचित व्यवस्था न होने के कारण जनता को अत्यधिक परेशानियों का जहां सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ रोज होती हुई दुर्घटनाएं और प्रदूषण की समस्या ने भी गंभीर रूप धारण कर लिया है। इंदौर ने एक अभिनव पहल प्रारंभ की है। इन समस्याओं के समाधान के लिए इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड कंपनी का गठन किया है। बसों के अंदर अत्याधुनिक व्यवस्थाएं रखी गई है। विशेषकर महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की गई है। मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान में पहली बार ये प्रयोग इंदौर में हुआ है, जिसकी सराहना पूरा देश कर रहा है। और इंदौर के इस मॉडल के आधार पर हम मध्य प्रदेश के बाकी नगरों में भी इस व्यवस्था को लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ट्रैफिक की इस भीड़ भाड़ में सिटी बस आपको देती है आरामदायक सुविधा। 40 सीटर इस बस में महिलाओं के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था है। किराए को लेकर यात्रियों में विश्वसनीयता बनी रहे, इसलिए बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकट वेंडिंग मशीन से ही टिकट बांटे जाते हैं। और जो बात इन सिटी बसों को दूसरे सभी साधनों से अलग करती है, वो है इनके ड्राइवरों और कंडक्टरों का शालीन व्यवहार। बहुत सालों बाद इंदौर को अच्छी सुविधा मिली है। बस के कर्मचारी भी काफ़ी सहयोगी हैं। इसके साथ ही बस चालकों को टाटा मोटर्स के इंजीनियर्स द्वारा बस के रखरखाव और ट्रैफिक डिपार्टमेंट द्वारा सेफ ड्राइविंग और ट्रैफिक के नियमों का भी प्रशिक्षण दिया गया है। टाटा स्टार बस फ्लो में सर हमें ट्रेनिंग दी गई है सांगी कंपनी की तरफ से। सिटी बस में काफ़ी अंतर दे रखा है। इसमें खासकर कंडक्टर को व्यवहार के ऊपर बताया गया है। व्यवहार कंडक्टर को पैसेंजर से अच्छा तरीके से व्यवहार करना है। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार पूरे इंदौर को 18 रूटों में बांटा गया है। ये रूट बसों में सफर करने वाले सामान्य यात्रियों के अलावा ऑफिस जाने वाले पुरुष एवं महिलाओं और स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तय किए गए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुविधा का लाभ ले सके। तो लगभग 60,000 आदमी पर डे सिटी बस सर्विस में ट्रेवल करेंगे। ये 60,000 आदमी डेफिनेटली मीन्स कि जो सड़क में अपने मोड से चलते, दे आर नाउ यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो दिस इज हेल्पिंग अस टू चेंज द ट्रेवल पैटर्न ऑफ द सिटी एज वेल एज जो इंडिविजुअल यूजर्स हैं व्हीकल के, उनका यहाँ से थोड़ा सा कम भी होगा। रोड से ऑफलोड होंगे तो ट्रैफिक का कंजेशन में भी थोड़ी सी कमी आ रही है। उनको आना जाना जो होता है वो सुविधाप्रद हो गया इससे, क्योंकि बस बिल्कुल टाइम से चलती है ये और आसानी से मिल भी जाती है। और शहर के किसी भी कोने पर जाना हो तो तुरंत पहुंचा जा सकता है इसके द्वारा। सभी बसों को रूट के हिसाब से 3 रंगों नीला, बैंगनी और नारंगी में बांटा है, ताकि अशिक्षित लोग भी केवल बसों के रंगों को देखकर अपने रूट का पता लगा सकें। इंदौर की सड़कों पर तेजी से दौड़ती इन बसों ने शहर को एक नई रफ्तार दी है। सिटी बसों को दौड़ते हुए अभी कुछ ही समय हुआ है, पर इसकी सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रत्येक बस में रोजाना लगभग 1000 लोग सफर करते हैं। हम लोगों ने इस शहर में एक प्रॉपर रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाने का विचार किया था। इसके लिए हमने एक नई कंपनी बनाई, इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड,
जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को हमने अपने साथ में लिया। और इसका जब हमने काम शुरू किया तो एक ही मकसद था कि हम यहाँ के जो कम्यूटर्स हैं उनको बहुत मॉडर्न, बहुत इफ़ेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस अवेलेबल करा पाएँ, और हम उसमें बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुए हैं। वी आर रनिंग अ वेरी मॉडर्न सिस्टम जिसमें GPS सिस्टम्स लगे हुए हैं, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बस स्टॉप्स पे लग रहे हैं, और वी आर हैविंग स्टार बसेस, लो फ्लोर बसेस जिनको हम ऑपरेट कर रहे हैं। और एक परफेक्ट एग्जांपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हमने दिया है। पिछले 4 महीने में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस इंदौर के सिटीजन से मिला है। जैसे अपन चढ़ो ना तो ये जगह चौड़ी होने के कारण और नीचे सीढ़ी होने के कारण बहुत इजी जाता है। बच्चों को लेके आराम से चढ़ जाती हूँ। मैं इतनी 50 इयर्स की हूँ, उसके बावजूद भी मैं इसको लेके चढ़ गई आराम से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब एज अ नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग फॉर अ बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जिसमें देयर विल बी सेपरेट बस lanes for the buses, and the commuting time of passengers would be very less. The buses will move at 60 to 80 kilometers per hour, और उसका एक फ़ायदा ये होगा कि जो ओवरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है सिटी का, रोड्स का, वो एकदम से इम्प्रूव हो जाएगा। पूरे देश में उन्नत लोक परिवहन सेवा का ये पहला उदाहरण होगा जिसे क्रियान्वित करने के लिए सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। ये संकेत है इंदौर की प्रगतिशील यातायात व्यवस्था का, जो और राज्यों के लिए भी एक उदाहरण है।